क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं। एमएल अग्रवाल की बुक है और आज ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में 23 से आज हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। सारे क्वेश्चन आज हम लोग इसमें देखते हैं। मैक्स और जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग इसको कर लेते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, दो चार से 23 क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। लेट अस सी। 23 का पहला है cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये है क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है इसका और ये बहुत अच्छा भी है। इसको आपको थोड़ा सा समझना है कि हम लोग कैसे इसको बनाएं बेटर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप इसको साइन कास में बदलते हो तो आप इसको कभी नहीं लगा पाओगे। इसको साइन कास में बदल के तो आप इसको लगा ही नहीं सकते। आप सोचो कि साइन कास में बदल रहे हो तो आप समझ लीजिए आप और कॉम्प्लिकेशन की तरफ इसमें बढ़ रहे हो। बेटर क्या है? बेटर ये है कि हम लोग इसको लॉन्ग फॉर्मेट से ही लगाने का प्रयास करें। तो हाउ, देखिए स्टूडेंट, इसमें एक है कि कॉट प्लस कोसेक। अब आप याद करिए कि हम लोगों ने कॉट और कोसेक के रिफ्लेक्स में कुछ फार्मूले पढ़े थे। जैसे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है, बड़ा फेमस है, इसको तो आप लोग जानते ही हो। इसी में अगर हम 1 के फॉर्मेट में लिखें तो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनता है आपका। इसका सेकंड फॉर्मेट है इसका। तो जहां 1 है ना उसको चाहे हम बदल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 1 है, एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है, तो किसको बदले? तो ज्यादातर जो इसमें होता है, जैसे न्यूमरेटर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर अगर आपका 1 प्लस के फॉर्मेट में है, आप न्यूमरेटर को बदल देंगे, इस वाले 1 को बदलेंगे। और अगर नीचे 1 प्लस के फॉर्म में होता है तो फिर आप इसको बदलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस 1 को बदल के देखते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व प्रूव कैसे कर देंगे? आइए देखिए प्रूव कैसे करना है। लेट्स सी, दिस इज cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यस, अपॉन cot थीटा माइनस ऑफ cosec थीटा प्लस 1। यहाँ तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने केवल 1 को चेंज किया है। ओके, लेट्स सी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये cot प्लस कोसेक है तो इसको कोसेक प्लस cot भी लिख सकते हो। ऐसा क्या, लिख लेते हैं, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, कोसेक प्लस cot। इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट्स में कर लिया माइनस। अब आप देखें ये हो जाएगा कोसेक प्लस cot थीटा इनटू कोसेक माइनस cot थीटा। अरे a प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से हमने इसको ब्रेक कर लिया। a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या होगा इसमें? नीचे वाला कुछ नहीं चेंज करना है, एक ही 1 को चेंज करना है। इस बात को याद रखना, 1 आपको केवल एक ही चेंज करना है, दोनों नहीं करना। अब आपके पास अगला, नीचे आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए, cot थीटा माइनस ऑफ cosec थीटा प्लस 1, ये कर दिया मैंने। अब अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट कि ऊपर आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा कोसेक प्लस cot थीटा, तो ब्रैकेट्स में 1 मिलेगा, 1 माइनस, क्योंकि प्लस वाला तो हट गया है तो आपके पास ये वाला मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यस। और डिनोमिनेटर उसका भी वही, उसमें हम लोग कुछ नहीं करने वाले, डिनोमिनेटर इसका वैसे ही जाए। अब देखिए प्लीज, इस ब्रैकेट्स में जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, यस। अब आप देखें इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा स्टूडेंट? डिनोमिनेटर आ जाएगा cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखें,
कॉट थीटा प्लस में है तो यहाँ पे भी प्लस में है, और ये दोनों सेम है तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, मतलब ये पूरा इससे एलिमेंट है। तो आपके पास ये मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको हम लोग बदल लेते हैं, दिस इज 1 साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसमें साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए तो फिर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका RHS है। तो इस बात को याद रखना है, अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है राइट साइड में तो आपको न्यूमरेटर वाला जो वन है उसी को बदलना है। वैसे ही इस क्वेश्चन में 100% ऑलवेज न्यूमरेटर के वन को ही बदलना है, डिनोमिनेटर के वन को नहीं बदलना है। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा इसके बाद में ज़्यादा करेंगे। अब सुनिए, एक इसी का दूसरा पार्ट देखिए, मतलब इसी फॉर्मेट पे एक दूसरा है जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 18 पे। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए प्लीज, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इस इक्वल टू जो आपको दिखाना है वो ये है 1 प्लस sin a अपॉन cos। इसमें जो न्यूमरेटर का वन है उसी को बदलना है, बाकी डिनोमिनेटर वाले से कोई लेना देना नहीं। तो आपके पास ये जो वन है इसी को बदल देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ वही बात इसमें भी हम लोग करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है आपका होता है sec स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ अगर हम 1 लिखें दिस इज हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं sec a प्लस tan ऐसे, और sec a माइनस tan ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा पूरा ना, पहले आप ये वाला करेंगे इस स्टेप को, फिर ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए अब ये देखते हैं कैसे करते हैं। दिस इज tan प्लस sec a, इसको आप माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब आप देखें प्लीज, इसमें आप इसको बदल दीजिए, दिस इज tan a प्लस sec a, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sec a प्लस tan a sec a माइनस, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, उसमें नहीं बदलना है क्योंकि सेम रहता है। डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। जो भी कर रहा है न्यूमरेटर में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो फिर आप आगे कैसे करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, tan a प्लस sec a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, दिस इज 1 माइनस sec a माइनस tan a, और डिनोमिनेटर में अभी आपको मिल जाएगा, बताएं प्लीज, tan a माइनस sec a प्लस 1। अब ये पूरा इससे हट जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आएगा पक्का उसको। फाइनली आपके पास आ गया tan a प्लस sec a। इसको आप बदल लीजिए, इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a। आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस sin a अपॉन, ये RHS है, और ये आपका हो गया प्रूफ। तो मैंने दो क्वेश्चंस बताए, tan और एक तो tan sec पे बेस्ड था, tan cos पे और cosec पे, और ये आपका cot वाला भी हमने दो क्वेश्चन हमने आपको कराया। अब देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी क्वेश्चंस tan और sec के फॉर्मेट में नहीं आता कैसे है। अब आपसे क्वेश्चंस कहेगा, मैं लिख रहा हूँ देखिए 1 प्लस sin a माइनस cos अपॉन 1 माइनस sin a प्लस cos इज इक्वल, आपसे कहेगा कि tan a प्लस sec a दिखाई दी, और 1 प्लस sin a अपॉन cos a।
ये आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए। मैं कुल मिला के 4 क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ उस पूरे फॉर्मेट, इससे ज़्यादा इसमें आता ही नहीं। 4 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं ऐसे, तो चारों आप नोट कर लीजिए, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए चारों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर इनमें से एक मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, सबसे कुछ चेंज इसका नेचर तो हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दें, तो मैं चारों लिख रहा हूँ, चारों पार्ट्स आप देखिए। पहला तो आपकी बुक का ही है जो आपको दिया हुआ है, नंबर 1 cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, cosec थीटा प्लस cos, ये मतलब ये हो सकता है। पूरा फॉर्मेट मैंने लिखा है। सेकंड देख लें, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस sin थीटा। ये 2 फॉर्मेट हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ है सारे क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन उनको लिखने का जो मेथड है वो सबका अलग अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ, ये आपसे दे सकता है कि बोलेगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रूविंग वही आता है, जैसे ये मैंने इससे लिया है, यहाँ पे आपको सेम प्रूविंग दे सकता है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए या इसको दिखाइए। बात समझ रहे हो ना? अब अंतर क्या है भाई, ये tan और sec के फॉर्मेट में है और ये आपका sin cos के फॉर्मेट में, ठीक है। तो चौथे नंबर का फॉर्मेट वो भी देख लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस वन प्लस साइन थीटा, एक मिनट, इससे का अपॉन साइन होगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। बात वही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो देखिएगा नीचे जो आपको मिलेगा, हाँ ठीक, नीचे जो आपको मिलेगा जैसे साइन, देखो इसमें क्या है स्टूडेंट ना, अगर यहाँ साइन माइनस है तो नीचे साइन प्लस हो जाएगा, बाकी 1 का सिंबल भी बदलता है, सब कुछ बदलता है मिला के। तो अब आप नीचे क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस ये होगा। नीचे वाला जोड़ लोगे तो यहाँ हो जाएगा cos अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, तो cos वाला प्लस रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा, यस, इज इक्वल टू आपको दिखाना रहेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या आपको दिखाना रहेगा cosec थीटा प्लस 1। अब ये 4 जो इसके फॉर्मेट है ना, पहले तो उन्हें तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनमें आपका एक स्टेप कम है, उसको आपको करना नहीं। इनको लगाने का एक ही फंडामेंटल मैं बता दूं, जब तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बनाओगी, कॉट कोसेक में या tan sec में, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे में हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। इसको ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, या आप इसको कैसे भी बना सकते थे, साइन माइनस कॉस भी लिख सकते थे, तो इसको साइन माइनस कॉस प्लस 1 लिख सकते हो। देखो दोनों ही क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गए, सबसे पहले हम क्या करें,
फर्स्ट टू वाला अगर आता है तो बहुत आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर के 1 को बदल देना है बस, सीधी सी बात है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन अगर लास्ट टू मतलब तीसरा और चौथा वाला अगर आता है तो फिर कभी आप इसको साइन कॉस से नहीं लगा पाओगे, आसान नहीं है भाई, मेहनत करना पड़ेगा, फिर गलत कर जाओगे आप लोग। ऐसे में आप इसको क्या करें, इसको आप बदल दें कॉट या कोसेक में, टैन या सेक में। तो कैसे करेंगे प्लीज़ बताएं। इसका मतलब ये है कि आप इसमें कॉमन ले लें, साइन ले लें कॉमन, कॉस ले लें कॉमन, कुछ भी ले लें, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको बनाना क्या है, बनाना आपको सेक प्लस टैन के फॉर्मेट में। इसका मतलब आपको इस हिसाब से प्लस के फॉर्मेट में बनाना है, तो आपको कॉमन क्या लेना चाहिए भाई, आपको कॉमन लेना पड़ेगा जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में आपको कॉमन लेना पड़ेगा साइन थीटा। जब आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा लेके फिर आप बना ले जाएंगे इसको। तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखना है, पहले दूसरे में बहुत दिक्कत नहीं है, तीसरे चौथे में आपको फॉर्मेट बनाना होगा। आप इसको ऐसा बनाएं भाई, देखिए आप तीसरे में सोचें कि मैं साइन को कॉमन लूंगा तो ये कॉट के फॉर्मेट में बदलेगा, ऐसे में आपको कॉस लेना पड़ेगा, तभी ये टैन और सेक आएगा ना भाई। जब आप कॉस लोगे तभी तो साइन अपॉन कॉस मिलेगा, तभी आपको टैन के फॉर्मेट में मिलेगा, 1 अपॉन कॉस मिलेगा, तभी आपको सेक मिलेगा। इसलिए इसमें आपको कॉस लेना है, लेकिन आपको चौथा वाला जो देखा गया उसमें आप देखें आपको कोसेक और कॉट लाना है। ऐसे में आप यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लें, जब आप इसको लेंगे तो तीसरा वाला दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा और चौथा वाला पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसको बना सकते हैं। बात आप समझ रहे हो ना। यहाँ जब आप साइन लोगे तो ये बन जाएगा, और ये वाला जब आप साइन लोगे तो ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसके फॉर्मेट किसी क्लास में नहीं, 9th से लेके ICSE CBSE यूपी बोर्ड इसी 4 के अलावा ये कुछ नहीं करता। तो चारों नोट डाउन कर लीजिए, चारों को प्रैक्टिस कर लीजिए, मे भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रॉपर कर दिया, इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं इसको लगाने की स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फिर 23 वाले में सेकंड वाला ट्राई कर लीजिएगा, आसान लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं लग रहा। अब मैं बात करूंगा 24 बताइए आपको कैसे लगा 24 को प्लीज देखिए। 24 भी ठीक लग रहा है स्टूडेंट आपको, मुझे नहीं लग रहा है, ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, कोई भी मैं करा रहा हूँ उसमें से कोई बात नहीं, प्लीज देखिए। 24 का मैं कराता हूँ, दूसरा वाला करा दूँ क्या, पहले वाले में दिक्कत नहीं है, इसमें आपको साइन कॉस में बदल के इसको सॉल्व कर लेना, आराम से आ जाएगा, नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। सेकेंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये प्लस इंटू सेक ए माइनस ऑफ कॉस ए, ये इज इक्वल इंटू इंटू भी है सेक स्क्वायर ए, आपको दिखाना है टैन, ये दिखाना है, ये है सर 24 का सेकंड है। अब अगर ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन मिल गया तो फिर आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे खास बात ये कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सबको वही में बदल दिया एलएचएस वाले। अब देखिए प्लीज इसमें एलसीएम ले लीजिए, दिस इज साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, यस ठीक। अब आप इसको बताएं क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन, ये जो होगा ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर आपका कॉस ए, और ये आपका 1 अपॉन, ये तो था ही है, इसमें कौन सी नई बात, ये इसके साथ कट जाएगा, और देखो स्टूडेंट ये जो है एक पावर इसको काट देगा,
तो यहाँ पे केवल साइन एक पावर बचेगी और ये आपका हो जाएगा tan। आगे ना राइट साइड कितना आसान है बताओ। ऐसे क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, जो क्वेश्चन था अभी चार हमने बताया ना वो है थोड़ा ठीक ठाक, उसमें सोचने वाली बात है। इनमें तो आप कर ही ले जाओगे साइन कॉस, क्योंकि देखो उसको बड़े फॉर्मेट में लगाना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग था, साइन भी था, सेक भी था, कोसेक भी था, सब कुछ था। ऐसे में आप उसको प्रॉपर से कास्ट साइन में ही बदल दो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी लगाओगे बड़े फॉर्मेट में तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या फायदा। चलो इसके बाद प्लीज कंटिन्यू करें, 25 पे आए प्लीज। 25 वाला तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए प्लीज क्या कर सकते हैं। 25 वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्यूबिक वाले, उन्हीं पे बेस्ड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला लगेगा। और इसके बाद आप उसको सिंपली सॉल्व कर लोगे, आराम से आ जाएगा। केवल आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 मिनट में क्वेश्चन आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड देखिए क्या है। tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है वो बदल जाएगा sec स्क्वायर ए। आई थिंक ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आप बदलोगे बाद में साइन कॉस में बदल दीजिएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। 26 नंबर में देखिए प्लीज, 26 में बता रहा हूँ, 26 का पहला, 26 का पहला ये है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 अपॉन sec a प्लस tan माइनस 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a 1 अपॉन sec a माइनस। अब देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो, एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें इनको सॉल्व करके आरएचएस एक साइड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको एलएचएस की ही रूप में लिखना है, आपको उसको चेंज नहीं करना है। लेट अस सी कैसे क्वेश्चन लगाते हैं लोग, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। सॉल्व नहीं करना, प्रूफ करना। देखिए स्टूडेंट, मैं अगर एलएचएस टेक करता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन sec a प्लस tan माइनस, इसको मैं चाहूं 1 अपॉन cos a, पहले मैं लिख ले रहा हूं किससे, उसकी बात आप पता है स्टूडेंट इसमें क्या मैं कर सकता हूं, इसका कंजुगेट यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, sec a माइनस tan, ये हो गया। नीचे जो हो जाएगा sec a माइनस tan और sec a प्लस है माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ sec, क्योंकि 1 अपॉन cos को sec लिखा जा सकता है। ओके, अब प्लीज देखें ये क्या हो जाएगा, sec a माइनस tan, नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस sec a। अब डिनोमिनेटर स्टूडेंट 1 हो जाएगा, पाई 1 माइनस sec, फाइनली क्या आ जाएगा, sec a माइनस tan a माइनस sec a। अब देखो ये कट गया, रिजल्ट क्या आया, माइनस tan a आया, माइनस tan a एज इट इज। इसके बाद इसमें करना क्या है, ये जानना है। अब जैसे ये एक पार्ट इसका हो गया, दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करें, यहाँ से कट गया आपको माइनस tan मिल गया। राइट साइड में हम लोग आएंगे इसमें, देखिए ये वाला पोर्शन जब हम लेके चलने वाले हैं, इसमें भी सेम प्रोसीजर यही करना है, किससे कंजुगेट करना है। अगर हम इसको लेते हैं तो ये आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec a। जब इसका कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा sec a प्लस tan a, और नीचे आप सेम मिल जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, फाइनली आप इसको ओपन कर दीजिए, तो आपके पास राइट साइड में भी आपको tan a मिल जाएगा, और tan a लेफ्ट हो गया। LHS और RHS दोनों ने tan a दिया, इसका मतलब ये पूरी तरह से
वेरीफाई हो गया, सीधी सी बात है। तो ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 में आगे देखते हैं क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस में आप 2-4 बार लगाओगे तभी आपको ये प्रैक्टिस में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के आगे। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 20 में थोड़ा देखिएगा, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है 1 अपॉन, उसमें भी आप देख रहे हो तो सीधा सीधा कहा गया है cosec थीटा माइनस ऑफ cot थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन cosec प्लस ये दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है उसमें और इसमें अंतर क्या है? कुछ नहीं अंतर, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने यहाँ cosec एंड cot का फंडामेंटल ले लिया है, तो बहुत सिंपल है। इसको आप दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन। चलो उसके बाद हम लोग 26 पे काम कर रहे हैं। आज इस पे काफी कुछ करके इसको खत्म करना है ना, तो इसी में थोड़ी कम कर रहे हैं। चलिए 26 में जो सेकंड वाला है उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आप स्क्वायर कर दीजिएगा और उसके बाद साइन कॉस में बदल के आप लगा ले जाएंगे, बहुत सिंपल है। 26 का थर्ड भी बहुत आसान है। अब मैं आपसे बात करूंगा 27, 28, 29, 30, ये सब बहुत अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक। चलिए 27 नंबर देखिए, दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन माइनस 90 माइनस थीटा, ये दिया हुआ। और आपको मैंने स्टूडेंट बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, याद आया होगा, ये फॉर्मूला में पहले भी लिखा है, तो ये यही यहाँ पे इनको यूज करना है। इन्होंने कहा ये दिया गया है, देन सो दैट क्या शो करना है? शो करना है cot थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस ये मेंशन है और इसकी हेल्प से आपको ये दिखाना है। तो जो आपको गिवन है पहले हम उससे देखते हैं कि उससे हम कर क्या सकते हैं, कुछ कर सकते हैं या उससे रिजल्ट क्या आ सकता है, यही हमको इसमें सोचना है। लेट अस सी। अगर आपके पास ये सब दिया हुआ है पूरी बात, तो टेक कर लीजिए उसी को, sin थीटा प्लस आप cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, √2 है और ये जो होगा ये आपका हो जाएगा cos थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा से cos थीटा करते हैं, सीधी सी बात है। अब इसको cos से पूरी को डिवाइड कर दीजिए, या लिख सकते हैं डिवाइड बाय cos थीटा बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2। अब बताएं स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा, हो जाएगा √2 माइनस 1। प्लीज चेक आउट, यहाँ तक समझ में आया बेटर? अब आप मुझे ये बताएं प्लीज, यहाँ से देखें, अगर tan थीटा आपको पता है तो आप मुझे बताएं 1 अपॉन tan, या हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1, सीधी सी बात है। cot tan का रेसिप्रोकल होता है इसलिए ये पलट जाएगा। अब देखिए प्लीज, हम लोग इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 प्लस 1 2 प्लस 1 यहाँ से भी कर देते हैं, तो ऐसे में
ये आपको हो जाएगा √2+1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 - 1, फाइनली आपको मिल जाएगा √2+1/1 और यही आपको प्रूफ करना है। तो फाइनल आपका आ गया cot थीटा इज इक्वल टू √2+1। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया कि नहीं बताओ। तो जो आपको गिवन है उसी के हेल्प से करना है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए। ये फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 28 कोई जरूरी नहीं है, ट्राई मार सकते हो आप लोग, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे 0 लग रही है। मैं इसको बता जरूर दे रहा हूँ, देख लीजिए 27 के बाद 28, क्योंकि वैल्यू निकालने का सिलेबस से आपके वहां से हटा दिया गया है। ऐसे में ये केवल आने के लिए नहीं, मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। देखो जो बुक में है कोई जरूरी नहीं कि वो आपको आए सब। अगर सबके चक्कर में आप पढ़े हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको नंबर मिल तो जाएगा ही, लेकिन आप फालतू समय ज़्यादा वेस्ट करोगे, क्योंकि बुक का सारा सिलेबस नहीं आएगा, बहुत कुछ इसमें एलिमिनेट हो गया है। और जितनी भी बुक्स हैं सब पहले पुराने सिलेबस पे बेस्ड है, जो पहले दिया था वही अभी भी है। तो ऐसे में बुक पे बहुत ज़्यादा मत आप डिपेंड रहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28। दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए उन्होंने एक मेंशन बात है, देखो आपके यहाँ 9th 10th में जो थीटा है ना वो लेस देन 90 है और ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री, इसी के बीच में पूरा काम किया गया है। आईसीएससी पूरा इसी पे काम करता है। आईसीएससी आपका केवल क्लास जो 10th है वो इसी पे, मतलब 0 से 90 से आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं। और जैसे ही आप आईएससी में इंटर करोगे, मतलब 12th में, वो आपका पूरा लेके ऑल एंगल्स उसमें आ जाएंगे, मतलब उसके बाद 120 डिग्री आ जाएगा, 180 एंड सो ऑन, पूरा टोटल आ जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो उसको कंडेंस करते हैं, छोटा छोटा बना के उसको लगाने के लिए करते हैं। तो वो बात की बात है, लेकिन आप जानिएगा आपको 90 डिग्री ज्यादा नहीं पढ़ना। चलिए, कभी भी आए नहीं तो ऐसे भ्रामक चीजों से बचिए जो आपको कंफ्यूज कर दे। बहुत सारा फार्मूला याद करके कोई लॉजिक बनने वाला नहीं है आपके यहाँ सिलेबस में, 90 से ज्यादा है ही नहीं कोई क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। ये दिया हुआ है और ये आपके पास है। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए स्टूडेंट, अगर ये 3 लिखा हुआ है तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हो। सो आइए देखिए कैसे। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये देखा आपने, कुछ में नया नहीं मैंने किया, लेकिन इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो गया। दिस इज 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 ब्रैकेट्स लिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो 1 होता है, आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 into 1 is equal to 4। दिस इज 4 sin स्क्वायर थीटा is equal to 4 minus 3, आपको मिल गया 1, है ना। अब आपके पास आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा is equal to 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैं इसके बाद आगे बात करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ के बाद बड़ा ही सोचने वाली बात है कि कैसे करें, क्योंकि ये क्वांटिटी जनरल लोग आपके यहाँ जो 10th में है वो मैं उसको भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसमें लगाना चाहिए। दिस इज हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin थीटा इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस 1/2, रूट निकाल देगा आप ना। लेकिन जानते हो साइन की वैल्यू अगर 0 से हम लोग 90 के बीच चलते हैं तो साइन की वैल्यू लगातार जो है ना बढ़ती है, पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, एक तो आई है प्लस 1/2, एक आ रही है माइनस 1/2, 2 वैल्यूज आ रही है ना। इसका मतलब ये है हम लोग 2 वैल्यू में एक ही वैल्यू चूज करने वाले, प्लस 1/2 टेक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव ले ही नहीं सकते, नेगेटिव की वैल्यू जो है वो 90 से ज्यादा के लिए। तो फाइनली आप ये कहोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आप मुझे बताएं
साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? किसी की वैल्यू बताइए, साइन किसकी वैल्यू? साइन 30 की वैल्यू। तो यहाँ जो थीटा आपको मिलेगा वो 30 डिग्री आ गया, और यही आपका आंसर होगा। बात आप समझिए, क्योंकि इसलिए आपका 30 डिग्री आएगा, ये आपका आएगा मुझे लग रहा है 150 के लिए, तो 150 आप ले नहीं सकते, है ना। 90 प्लस 30, सॉरी 150 ले आया। इसका मतलब अब आप बताइए, साइन 150 की वैल्यू -1/2 होती है, लेकिन आप ले नहीं सकते क्योंकि आपकी जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, 0 से लेकर 90 उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। इसका मतलब आपका जो दोनों आंसर है उनमें से एक ही आंसर आपको सही माना जाएगा, वो है 30 डिग्री। अब देखिए, इसको जो मैं बताता हूँ जो आपको सही है कि वैसे लगाना भी चाहिए, ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा -1/4 = 0। यहाँ पे आप लिखते साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर = 0। अब ये हो जाता साइन थीटा -1/2 एक ब्रैकेट में और साइन थीटा -1/2 + 1/2 = 0। अब क्या होता प्लीज, अब आपके दो ब्रैकेट्स आ गए, एक साइन थीटा -1/2 हो गया, दूसरा हो गया साइन थीटा + 1/2 ऐसे = 0। एक्चुअली सही मेथड इसका यही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का ये कोई मेथड नहीं है, ये तो केवल आपको रटा दिया गया है, लेकिन एक्चुअली मेथड इसका यही होता है कि उसको फैक्टर फॉर्म में बनाए, और इसको कहते हैं ए डॉट बी मेथड। ए डॉट बी मेथड क्रॉस मेथड हम लोग कहते हैं, या तो ये = 0 हो गया, ये तो ए बी मेथड इसको कहते हैं, ये भी रूल है आपके यहाँ। दिस इज sin थीटा = 1/2 और sin थीटा = -1/2। यहाँ पे आपको थीटा = 30 डिग्री मिलेगा, आप ऐसे लिखते चलिए। यहाँ थीटा = मिल जाएगा 150 डिग्री, ये भी आप लिख दीजिए, और आप सीधे सीधे कहिए सिंस थीटा ग्रेटर देन सॉरी 0 से बड़ा है, ऐसे लिख लीजिए, थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल 0, तो सो वी टेक थीटा = ओनली 30 डिग्री। हो गया, केवल 30 डिग्री को ही तो टेक करेंगे हम लोग, 90 डिग्री को टेक नहीं करने वाले हैं, इस बात को याद रखिए। ये है क्वेश्चन जो आपको सीखना है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपके यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, इस बात को याद रखें। ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि जानना जरूरी था। चलिए आगे बात करें हम लोग। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं 29th, देखिए क्या है दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा = m, ये दिया हुआ है, माइनस tan थीटा = n, ये आपको दिया हुआ है। टू प्रूव की बात कर रहा है, टू प्रूव दैट या सो दैट, कोई बात नहीं, mn = 1, ये देखा। अरे भाई ये तो बहुत ही कॉमन है यार, इसको करने में क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू टेक किया है mn की। ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है प्रूव करने के लिए, तो फार्मूला है सीधा। अब इनमें भी वैल्यूज जो भी है भाई, देखिए मैं बता दूं, बहुत सिंपल है, 30 वाले में कुछ नहीं, वैल्यू आप रखिए x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस करके लगा लेना है। उसके बाद जो आपका ये वाला है, ये मैं बता दे रहा हूं, 31 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, 31 सीख लीजिए। देख x = h प्लस a cos थीटा, ये पहला रूल दिया है, y = k प्लस a sin, ये दो बातें इन्होंने मेंशन की। जो आपको दिखाना है पहले उसके आप सो हाउ टू सो दिस स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर = a स्क्वायर, ये मुझे वैसे समझ आ रहा है कि दिखाने के लिए क्या है, ठीक है।
ये है और ये आपको चूज शो करना है। कैसे करते हैं, लेट अस सी। यहाँ जो है आपको जो दिया हुआ है, इसको अगर हम चाहें स्टूडेंट तो लिख सकते हैं यस माइनस एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अरे कुछ नहीं, एच को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। इसमें देखिए y माइनस ऑफ के इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये जो मैंने लिखा इसको नंबर 1 मान लीजिए और ये आपका नंबर 2 हो गया। ये स्टेप समझ में आ गया होगा तो फिर आपने समझ लीजिए क्वेश्चन कर लिया। अब कुछ है भी नहीं, केवल हमने h को वहां से हटाया क्योंकि मुझे x माइनस एच निकालना, तो x के साथ में h होना चाहिए, इसलिए मैंने h को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा। सीधी सी बात है। अब देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, ये और देखें प्लीज, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाता है 1 और आपने प्रूव कर दिया। दिस इज RHS। हो गया क्वेश्चन खत्म। 31 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अच्छा कुछ एग्जांपल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं लग रहे हैं जो आपको बहुत घटिया हो या आसान ना हो, आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, बट ये है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 25 थोड़ा देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल 25 ये अच्छा है, इस पे थोड़ा काम करिएगा, आ जाएगा वैसे। और उसके बाद 26 तो बेसिक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। इसमें 28 देख लीजिएगा और उसके बाद 30 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 30 देख लीजिएगा, इसमें अगर कोई डाउट पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 31 अच्छा है, 31 एग्जाम्पल 31 क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है एग्जाम। ये है इस टॉपिक का फॉर्मेट पूरा, अभी खत्म हो गया।